हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। भाई वीडियो काफ़ी दिन के बाद आ रही है, थोड़ा बीमार था इसीलिए। चलो कुछ काम करते हैं। भाई आज हम सीखेंगे स्क्वायर करना। भाई किसी भी नंबर्स का हम स्क्वायर कैसे करें, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, इतने आता है। ये इसका यूज़ कहाँ का होता है भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में, परसेंटेज में, और सबसे इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है। दूसरी चीज़, भाई इसके आपके दो तरीके हैं। एक बेसिक मेथड, ठीक है, जिसको हम बेस मेथड बोलते हैं। दूसरा है डिप्लेक्स मेथड, वो आगे चल के सिखाऊंगा जब मैं आपको 3 या 4 डिजिट नंबर का सिखाऊंगा तब। तो देखते हैं। भाई सबसे पहले आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। दूसरी बात, अगर नहीं भी याद है तो अभी तरीके बताऊंगा, उसके बाद आपको हो जाएंगे। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हो 2 डिजिट का। देखो अभी हम सीखेंगे सिर्फ 75 तक। ठीक है, 75 तक। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। देखो भाई, अपने पास जैसे मान लो 26 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है? 26 का स्क्वायर। ठीक है। हालांकि सभी को पता होना चाहिए भाई 26 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, बता सकते हो क्या होता है? 676। ठीक है, देखो अब कैसे निकलता है। भाई हमने पहले इसका नंबर लिया, कितना आया? 6 का। सबसे पहले इस वाले का नंबर लो, लास्ट वाले का कितना आया? 36। इसका स्क्वायर किया, फिर उसके बाद इन तीनों की मल्टीप्लाई करो। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक है। फिर उसके बाद इस वाले का नंबर का वो करो, कितना हो गया भाई? 4, यानी कि 2 का स्क्वायर। तो कितना आ गया? ये 4, 26 और ये 36। अब हर एक के पास एक ही नंबर होना चाहिए बस। यहाँ पर कितना है? 2। तो एक ये 6 आ गया, ये इधर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई? ये 24 है यहाँ पे, सॉरी। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7। और ये 24, 2 है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ गया? 676। देखो हमने पहले बताया था कि 26 का कितना होता है? 676। ठीक है। ये किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हो। अब इसके बाद अब मैं आपको सिखाऊंगा जो 50 के आसपास है, यानी कि 50 से ज्यादा है और 50 से कम है। अब एक और चीज सुनो भाई, 50 का यूज उसी में करना जो आपका या तो 10 कम हो या फिर 10 ज्यादा हो, क्योंकि इन्हीं के बीच करोगे आप तो आपका जल्दी निकल जाएगा। उससे कम करोगे तो आप ये वाला मेथड लगाओ, जल्दी आसान पड़ेगा। ये मेथड क्या कहता है कि भाई आपके पास कोई भी दो नंबर, अभी मैं दोनों करके दिखा दूंगा। जैसे एक प्लस वाले लेते हैं। अब एक और चीज, 50 में जितना नंबर आप ऐड करके होगे, यानी कि जितने नंबर ये बड़ा होगा उतना ही आप इसका बेसिक, इसका बेस क्या होता है हमारा? 25। जितना नंबर इसमें बड़ा होगा उतना ही नंबर हम इसमें क्या कर देंगे? ऐड। अगर ये जितना ही कम होगा उसमें हम इसमें क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। ठीक है। भाई हमने मान लिया एक नंबर 53 है, इसका स्क्वायर हमें निकालना है। कैसे निकलेगा देखो, पहले लास्ट वाले का स्क्वायर किया हमने, कितना आया? 9। ठीक है, 9 आ गया, यानी कि 09, 2 है। अब 50 से कितना ज्यादा भाई? 3। तो हमने क्या बोला था, अगर जितना ज्यादा को हम 25 में क्या कर देंगे? ऐड। तो 25 में कितना ऐड करेंगे? 3। तो कितना आ गया? 28। ये आपका आंसर हो गया। अब इसको इसी मेथड से हम जो मैं आपको बता रहा था कि भाई 30 और 40 के बीच वाले नंबर से 40 तक के, उनको कैसे निकालना है वो देखो। भाई यही नंबर है 53। 53 का स्क्वायर, पहले लास्ट वाले का स्क्वायर किया हमने, 2 डिजिट लिखनी है हर एक की। पहले लास्ट वाले स्क्वायर लिखा हमने 9। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई उसका डबल, इन दोनों की मल्टीप्लाई उसका डबल, याद रहे, इन दोनों की मल्टीप्लाई उसका डबल। तो 5 × 3 = 15, 2 = 30। ठीक है। अब जो नंबर बच गया था हमारे पास, फर्स्ट वाला, इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। देखो हर एक के मैंने दो दो नंबर लिखे हैं। अब हर एक के पास एक ही नंबर होना चाहिए। भाई यहाँ पर 2 है, यानी कि 9 आ गया। इसके बाद 0 है तो आगे 0 कुछ नहीं होगा, 0 की 0। यहाँ पर फिर से वही 3 है, यहाँ पे 3 आगे शिफ्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 28। देखो 28, 0, 9, 28, 0, दोनों सेम है। अब मैं आपको सिखाता हूँ इससे कम वाला, 40 से 50 के बीच में। जैसे मान लो अपने पास ये है 44, इसका स्क्वायर हमें करना है। कैसे होगा? सॉरी। कितना कम है 50 से? 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। अब 25 से, भाई मैंने बताया था जितना कम करेंगे उतना 25 में से कम करेंगे। तो 25 से 6 कम करो, कितना हो गया? 19। बस आपका आंसर आ गया, बात खत्म। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। चलो एक नंबर और लेते हैं। मैंने आपको नंबर लिया 65 ले लिया। जैसे इसका स्क्वायर बताना है। मैं इसका दोनों तरीके से बताता हूँ। 50 का स्क्वायर, 50 से कितना ज्यादा है ये? 15। 50 से कितना ज्यादा है? 15। तो 15 स्क्वायर हमें सबको पता है भाई कितना है? 225 लिख लिया हमने। अब 225। अब 25 में 15 जोड़ो, कितना हो गया भाई? 25 में 15, 40। ठीक है। यहाँ पर दो नंबर रखो, इसमें आगे क्या? तो 42, 25, ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है भाई। अब कैसे आएगा वो देखो, भाई 65 का स्केयर है, इसका हमने क्या लास्ट वाले का लिया हमने 25, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई की, कितना हो गया, 6 पंजे 30 और 2 60, फिर इन इसका अकेले का स्केयर किया, कितना आ गया 36। तो यहाँ पर कितना देगा, 5 लिया हमने, ये आगे शिफ्ट हो गया 2, ये आगे शिफ्ट हो गया 6 और 6 42। ठीक है भाई, देखो दोनों सेम आ रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मान लो आप डायरेक्ट नंबर लेते हो तो आप उसको पूरा नंबर लिख लो, पूरे का स्केयर लिख लो, ठीक है। उसके बाद जो नंबर आपने डायरेक्ट लिया था उसको आप 25 में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जो भी आप नंबर होगा उसके हिसाब से, ठीक है, हमने किया। अब वहां पर अगर आप जब डायरेक्ट नंबर लेते हो तो उसमें आपको सिर्फ 2 डिजिट लिखनी है, एक आगे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्ट आंसर ले रहे हो भाई आप, और यहाँ पर आप बेसिक मेथड लगा रहे हो, ये आपका डायरेक्ट है, ये बेसिक है। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस करो भाई, बड़ा आसान है, ठीक है। इसका यूज बहुत होता है। अब इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा 100 वाला, फिर उसके बाद 3 डिजिट वाला, कोई भी 3 डिजिट जिसका स्केयर निकालना हो, फिर उसके बाद 4 डिजिट वाला, ठीक है। काफी सारे हैं। फिर उसके बाद आपको एक एक के स्केयर कैसे करने हैं, 3 3 वाले, 9 9 वाले, 6 6 वाले, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आ जाएगा जैसे जो 10 की मल्टीप्लाई में आते हैं, 10 की पावर x के साथ, यानी कि 10 100 1000, इसके साथ अगर कोई इसके आसपास नंबर हो उसके मल्टीप्लाई कैसे स्केयर कैसे करना है, वही बड़ा आसान है। ये सब आपको सिखाऊंगा मैं। अभी पहले ये वाला करो, इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको 100 वाला सिखाएंगे, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी तबीयत का ख्याल रखें भाई।